हेलो बच्चा माटी, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, यस, अकाउंट्स का पेपर हो चुका है। बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, बुरा गया होगा। ठीक है। एज द केस में भी बच्चों, एक बात याद रखना, सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि बच्चों जो हो चुका है अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। वर्स्ट केस में क्या होगा, या तो आपका अकाउंट्स पेपर खराब गया होगा। ऐसे केस में बच्चों अज्यूम कर लो कि 40 मार्क मिल जाएंगे। एंड अब आपको वर्क करना है बच्चों बचे हुए पेपर्स में, और अकाउंट्स के 40 मार्क से जो आपका एग्रीगेट है बच्चों, वो कवर करना है बाकी बाकी सब्जेक्ट से। और अकाउंट्स पेपर बच्चों अगर अच्छा गया होगा तो बल्ले बल्ले, शावा शावा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉ भी बच्चों उसी कॉन्फिडेंस से आप दे सकते हो। तो बच्चों जो हो गया वो हो गया। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये वीडियो के बाद में आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करनी है बच्चों अपने पेपर नंबर 2, दैट इज बिजनेस लॉस की। सर, मैं आप लोगों के बच्चों लेके आया हूं एक जबरदस्त बिजनेस लॉ की स्ट्रैटेजी कि 1.5 डेज के अंदर बिजनेस लॉ को बच्चों कैसे डील करना है। ये स्ट्रैटेजी बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा सभी प्यारे प्यारे बच्चे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या डील करने वाला हूं, नंबर 1 बच्चों आपका टाइम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है। नंबर 2 बच्चा पार्टी, क्या क्या चीजों को आपको कवर करना है। नंबर 3, ठीक है, स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, स्ट्रैटेजी कैसे होगी, पढ़ाई कैसे किया जाएगा इन 1.5 दिनों के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से बच्चों आप लोगों के लिए ये टाइमलाइन पूरी लेके आई है। इस टाइमलाइन को बच्चों फॉलो करना। इसमें आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर बच्चों थोड़ा सा आज ही आपने पेपर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा माइंड आपका भारी रहेगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है बच्चों कि आपका कंपनीज एक्ट कंपैरेटिवली, ठीक है, आप लोगों को बच्चों इजी जाता है। तो इसीलिए एग्जाम के दिन, अकाउंट्स पेपर के दिन बच्चों, यानी 13 सितंबर को आप लोग स्टार्ट करेंगे 7 बजे से बच्चों कंपनीज एक्ट। आप लोगों के पास बच्चों 5 घंटे का टाइम है। इस 5 घंटे के अंदर आप लोगों को कंपनीज एक्ट एंड छोटा सा टॉपिक बच्चों एलएलपी एक्ट भी कंप्लीट कर देना। सिर्फ एक चैप्टर बच्चों कंप्लीट करने से फिर अगले दिन बहुत बर्डन आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए आप लोगों को कंपनीज एक्ट के साथ में एलएलपी एक्ट भी कंप्लीट कर देना है। फिर उसके बाद में, ठीक है, 14 सितंबर बच्चों ह्यूज डे रहेगा। मैं सभी को एडवाइस करता हूं अच्छे से बच्चों सो जाना। ठीक है, नींद में कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिकॉज अगले दिन बच्चों आप लोगों के लिए बहुत 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 क्रूशल होने वाला है। राइट। तो नेक्स्ट डे बच्चों, ठीक है, हम लोगों को कम से कम 4 एक्ट और कंप्लीट करनी है। सबसे पहले और स्टार्टिंग में लेके चलना सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 30 मार्क का बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और ये 7 बजे से लेके 12 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी भी दूंगा पूरी पढ़ाई कैसे करना है। ठीक है, डोंट वरी। बट आप देखोगे नेक्स्ट सेशन मैंने रखा है 1 बजे से। थोड़ा बहुत अगर बच्चों कुछ पेंडिंग भी रह जाता है तो मैंने आप लोगों के लिए 1 घंटे में बीच का बफर टाइम दिया हुआ है उस चीज के लिए। उसके बाद बच्चों जितने भी एक्ट्स हैं, मुझे लगता है ऑन एन एवरेज में 3-3 घंटे में बच्चों एक एक्ट आप लोगों का रिवाइज हो जाना चाहिए। तो 1 बजे से लेके 4 बजे तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेगोशिएबल क्यों लिया बच्चों, बिकॉज नेगोशिएबल भी कंपैरेटिवली छोटा है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बच्चों कुछ भी पेंडिंग रह जाता है तो आप आधा घंटा इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट बच्चा पार्टी, ठीक है, देखो 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने फिर से 1 घंटे का बफर टाइम रखा है आपके लिए, कुछ छूट जाए तो। 5 से लेके 8 बजे तक बच्चों आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद में बच्चों लास्ट और भारी वाला चैप्टर कंपैरेटिवली बच्चों पार्टनरशिप एक्ट के लिए मैंने 9 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी 4 घंटे का टाइम रखा है बच्चों। थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा हो जाए तो आप 1 का 1.5 भी कर सकते हो, 1.5 का बच्चों 2 भी कर सकते हो, यहां पे कोई टेंशन नहीं है। मूव करते हैं 15 सितंबर की ओर। 15 सितंबर को बच्चों याद रखना 8 बजे सुबह मैं लेके आऊंगा वार्म अप सेशन। सर ये किसने देखना है,
बच्चों हर स्टूडेंट के लिए ये देखना मस्ट है, ये देखना बच्चों कंपलसरी है। क्यों? बिकॉज बच्चों ये 2.5 घंटे के अंदर आपको याद होगा मैंने लॉ बॉम्ब फॉर्मेट में और इस बार बच्चों इस बार के लिए मैंने कुछ नए लॉ बॉम्ब्स भी बनाए हैं। तो लॉ बॉम्ब्स फॉर्मेट में बच्चा पार्टी इजीली फिल इन द ब्लैंक्स करते 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 सारे इंपॉर्टेंट लॉस, आई रिपीट, हर लॉ जो बच्चों इंपॉर्टेंट है उसका बच्चों में 2.5 घंटे के अंदर आपको रिवीजन करवा दूंगा। स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए बच्चों जो लॉ इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों में 2.5 घंटे में आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। अब एक चैप्टर आपका बचा हुआ है जो मैं स्ट्रिक्टली चाहता हूं आप एग्जाम के दिन में आखिरी के 1.5-2 घंटे में पढ़े, एंड दैट इज बच्चों इंडियन रेगुलेटरी। गिनती कैसे बच्चों 5 टॉपिक है और ये एकदम एग्जाम के आसपास पढ़ोगे ना बच्चों तो ये आपको याद रहेंगे, और इस एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो 10:30 से लेके 12, आप 12:30 तक भी ले सकते हैं बच्चों। आप लोगों को कंप्लीट करना है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। परफेक्ट। मूव करते हैं बच्चों स्ट्रैटेजी की ओर कि भाई पढ़ाई करनी कैसी है। बच्चों एक बात समझो, बहुत भी अंदर नहीं घुसना है और किसी को छोड़ना भी नहीं है। ये बेसिक प्रोसेस को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अगर मुझसे पूछो, ठीक है, तो मैंने आप लोग को बच्चों अच्छे से 4 सवाल बना के दिए हुए हैं हर चीज के, या आपके पास वो जो OTM सीरीज है, रिविजन्स जो मैराथन्स कराए हैं बच्चों, उसके भी नोट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई चार्ट से पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करो। रिवाइज करते करते आपको लगता है बच्चों थ्योरी टाइप क्वेश्चन में वो आ सकता है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन में बच्चों आ सकता है, तो साथ साथ आपने उसे लर्न भी कर लेना चाहिए। तो बस करना कुछ नहीं है, एक बार चार्ट जो मैंने ड्रॉ करा के दिए बच्चों उससे रिवाइज करो, एंड उसके ऊपर जो जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते चलो। अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स होंगे तो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर कंसेप्ट के नीचे, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग। और आपने मुझसे सिर्फ OTM सीरीज की होगी तो मैंने आप लोगों को मैराथन नोट्स, OTM के जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं बच्चों, उससे भी आप कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने और एक लिंक दिया हुआ है, एंड ये लिंक बच्चों कंप्लीट नोट्स के एक जगह पे, जो OTM सीरीज से आपने एक एक चैप्टर बच्चों यहां वहां देखा, वो कंप्लीट नोट्स आपका एक जगह पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसकी हेल्प से भी बच्चों चार्ट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। तो चार्ट से रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, चार्ट से रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे बच्चों एक बार पूरा कंप्लीट कर दो। ज्यादा ओवर 3-4 बार लर्न नहीं करना, वो आप बच्चों पास में कर चुके हैं। कम टाइम भी नहीं देना, चार्ट से रिवाइज किया, लर्न किया, ऐसे बच्चों आगे बढ़ना है आप लोगों को। कुछ स्ट्रिक्ट डोंट्स जो बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं, जो मैं चाहता हूं कि आपने एग्जाम में ये गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, डोंट स्किप स्लीप एनी डे। कि यार पढ़ाई नहीं हुई, चलो यार मैं छोड़ देता हूं, यार अकाउंट्स पेपर खराब गया, लॉ का एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं। बच्चों लॉ के लिए 2 दिनों की हर रात की स्लीप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी गलती मत करना कि यार ठीक है अब लॉ का पेपर कल है आके सो जाऊंगा, बच्चों आपका पूरा स्टडी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नाइट अकाउंट्स वाले नाइट 13 को बच्चों प्रॉपर टाइम पे सो जाओ, क्योंकि अगला दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 की नाइट को बच्चों सोना जरूरी है, बिकॉज 15 को इतने सारे लॉस को रिटेन करने के लिए, याद करने के लिए बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, यस। नंबर 2, शेड्यूल को बच्चों स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कई बार क्या होता है बच्चों ओवर ड्यू कर देते हैं, तो उनको समझ जाएगा कि भाई अब टाइम आ गया है शिफ्ट करने का टॉपिक को। तो शेड्यूल को बच्चों स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बीच के ब्रेक्स के टाइम दिए हुए हैं, कोई टॉपिक अगर बच्चों जल्दी हो जाता है तो रिमेनिंग चैप्टर्स को हम बच्चों वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी 1 घंटे में बच्चों कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1-1.5 घंटा बच्चों रिलैक्स रहो। इनफैक्ट जो बच्चों को मेडिटेशन आता है, कुछ नहीं तो बच्चों आंख बंद करके आखिरी आधा 1 घंटा रिलैक्स होके ओम चैंटिंग कर सकते हो, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फ्रेश जब आप लोग पेपर दे रहे हो बच्चों। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको OTM सीरीज से बच्चों रिवीजन कराई है, राइटिंग प्रैक्टिस कराई है, अपने आप पे भरोसा रखो। सिर्फ आपको 1.5 दिन में बच्चों अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है चीजों को।
ओके, नीचे लिस्ट दी हुई है मैंने। नंबर 1 सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको काम आएगी। नंबर 2 बच्चों मैराथन के कंप्लीट नोट्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। एंड नंबर 3 बच्चों एक और वीडियो की लिंक दी हुई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट, तो बच्चों वो भी एक बार देख लेना। ओके, तो बच्चा पार्टी शुरू करो। ठीक है, पढ़ाई करना, बहुत टेंशन लेके मत पढ़ना। आप लोगों ने रिविजन्स की है, अननेसेसरी हो हल्ला मत करना, बस रिवाइज करते चलो, क्वेश्चन देखते चलो, रिवाइज करते चलो, क्वेश्चन देखते चलो। आई जस्ट होप and wish you all the best for your examination. I hope and really pray that God be with you. Lots of love to all of you. Bye bye. God bless you all. And कोई भी डाउट है बच्चा पार्टी, कोई भी डाउट है तो ठीक है, मैं आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बच्चों ये वीडियो को देखते रहूंगा और आपके रिस्पेक्टिव डाउट्स सॉल्व करते रहूंगा। Okay, this is Kunal Manhania signing off. Bye bye. God bless you all. Take care.